नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शाम हो चुकी है। कल हमने आपको केलंग की सैर कराई थी। उससे पहले आपने आपको मनाली के दर्शन आपको करवाए थे माल रोड के। और आज फिर से हम आपको मनाली के खास जगह का दीदार करवाएंगे। आप अपना मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मनाली से इस वक्त मैं सीधे आपके साथ जुड़ रहा हूँ। मनाली कई मामलों में जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि ये वो जगह है, ये वो शहर है, ये वो इलाका है जहाँ बैठकर मनु ने सृष्टि की रचना करी थी। चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। पर्यटन नगरी के अलावा भी यहाँ कई चीज़ें हैं। का मंदिर है, उधर आप मणिकर्ण में चले जाएंगे तो गर्म पानी के चश्मे हैं। वशिष्ठ में भी गर्म पानी के चश्मे हैं। और अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसका जो संबंध है वो द्वापर से है। जी हाँ, महाभारत से है। और ये एक महाभारत में आपने प्रसंग सुना होगा कि भीम की शादी हो जाती है हिडिंबा के साथ वनवास के दौरान। फिर उनके बेटे घटोत्कच की आपने कहानी सुनी होगी। भीम और हिडिंबा के प्यार की निशानी के आपको दीदार करवाएंगे और आपके बीच में नहीं आएंगे। ये देखिए, सीधे मनाली का हिडिंबा टेम्पल। जी हाँ, मनाली के हिडिंबा टेम्पल से इस वक्त हम लाइव हैं। और ये मंदिर जो है महारथी भीम और हिडिंबा जो कि राक्षस कुल से थी उनके प्यार की निशानी है। तो देवी हिडिंबा का ये मंदिर है और ये बिल्कुल पैगोडा शैली में आप देख सकते हैं इसको बना हुआ है। बिल्कुल टॉप पे जो शिखर उसका, और ये बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ मंदिर है। और इसकी शान जो है वो देखते ही देखते बनती है। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का जो है मनाली में सबसे बड़ा जो है केंद्र है। भीम और हिडिंबा के प्यार की निशानी और खूबसूरत ऊंचे ऊंचे देवदारों के बीच में जो है ये मंदिर स्थित है। और पुरातन निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना आप इसको कह सकते हैं। और सारा साल ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और भीम और हिडिंबा की कहानी तो वैसे भी सबको अट्रैक्ट करती है, महाभारत सबको अट्रैक्ट करता है। लॉकडाउन में आपने उसका फिर से जो है टेलीकास्ट देखा होगा अलग अलग उस पर। तो ये आपको उस स्थान की हम दर्शन करवा रहे हैं। देवी हिडिंबा के मंदिर है ये। और कोशिश करेंगे कि इसको जो है आप देखिए, ये माँ का मंदिर मनाली के अट्रैक्शन। वर्षों बाद जो है हम लोग यहाँ आए हैं तो सोचा आपको इस मंदिर के दर्शन करा दिए जाएं। टूरिस्ट जो है यहाँ पे भारी मात्रा में, थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल है इसलिए आपको उस अंदर जाके उस शिला के दर्शन नहीं करा पाएंगे। तो आपको बाहर से ही करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी टेम्पल जो हैं उस तरह से नहीं खुले हैं जिस तरह से उनको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये वो शिला है जहाँ माँ हिडिंबा की पूजा लगातार करती है दुनिया। और ये उनका मंदिर और ये मंदिर के बाहर के नज़ारे। ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे किसी ज़माने में जब बलि प्रथा थी तो लोग अपनी मन्नतें जो थे उस पर अपनी अपनी सुविधानुसार जो है पशु बलि के लिए चढ़ाते थे। अब खैर ये किताबी बातें हो गई हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो नया आकार ले रही हैं। और निश्चित तौर से जो है अब नए रूप में ये मंदिर जो है यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। ये देखिए एक बार फिर से आपको जो है गुंबद दिखाता हूँ मंदिर के। और ये बिल्कुल पैगोडा शैली का निर्माण। ये बहुत से लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे पर्यटन जो है अब जो यहाँ रफ्तार पकड़ रहा है। और अब आज से जो क्योंकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी स्नोफॉल के दौरान भी जो है लाहौल वैली में भी जो है टूरिज़्म उसी तरह से रहेगा।
ये मंदिर के पीछे का हिस्सा। सफाई आप देख सकते हैं कितनी चाक चौबंदी यहाँ की। और ये वो मंदिर जिसका जिक्र द्वापर में आता है, भीम के साथ शादी हुई थी, प्रेम विवाह था। और उसके बाद जब महाभारत की लड़ाई में एक निर्णायक दौर आ गया और पांडवों को लगा कि अब दिक्कत है, तो उसके बाद जो है ये हिडिंबा और भीम के बेटे घटोत्कच की कहानी भी आपके समक्ष थी, आप जानते हैं उसको। ये खूबसूरत नज़ारा जो है मनाली का, हिडिंबा टेम्पल, तो ये आपकी नज़र है। हेमलता शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, इसको शेयर भी कर दीजिए। बिल्सन जामता, इसको शेयर कर दीजिए जी। बहुत से लोग हमारे साथ और भी जुड़े हैं। ये बहुत थिक फॉरेस्ट है आसपास, और यहाँ अलग अलग तरह की जो है वो वेजिटेशन है, अलग अलग तरह के फूल हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन इस जंगल की है वो ये है, देखिए ऊपर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक ऊंचे देवदार, ऊंचे देवदार। देखिए देखिए ये नज़ारा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आपकी सारी थकान हर लेगा। यह है जी। अशोक जी, इनको देवी का दर्जा हासिल है और राक्षस कुल से थी, इससे कोई इनकार नहीं है किसी को। लेकिन पांडव कुल की भी वधू थी, इससे भी किसी को कोई इनकार नहीं है। ये सब जानते हैं कि ये महाभारत की कहानी है और इसमें कोई ज़्यादा बहस की भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये हिडिंबा माता जो हैं, हिडिंबा को यहाँ माता के रूप में पूजा जाता है और इस वैली के तमाम जो बड़े कार्य हैं वो इनके आशीर्वाद से ही पूरे होते हैं। कोई कार्य इनके बिना पूरा नहीं होता। खास तौर से कुल्लू का जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है वो तब तक शुरू नहीं होता जब तक माँ हिडिंबा उसमें जो है हिस्सा लेने नहीं आ जाती। और उसकी भी एक अपनी कहानी है, कभी दशहरे में मुलाकात होगी आपसे तो आपको सुनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको ये सैर हम हिडिंबा टेम्पल की करवा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहाँ से दिखा रहे थे। और थिक फॉरेस्ट है चारों ओर। मैंने कहा आपको कि आप ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो दूर दूर तक जो है ऊंचे देवदार पाएंगे। और ये जो है ये देव प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये पूरा जंगल जो है माँ हिडिंबा का माना जाता है। देवदारों को काटने पे तो खैर पूरे हिमाचल में वैसे भी प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ तो देवदार की जो लकड़ी है यहाँ की, उसको किसी और काम के लिए प्रयुक्त ही नहीं किया जाता। कोई बर्फबारी, बारिश इत्यादि में अगर कोई पेड़ टूट भी जाता है तो उसको वैसे ही रहने दिया जाता है। तो हाँ उपासना, मुझे लगा कि मैं अपने अकेले मज़ा क्यों करूं, मेरा जो दर्शकों का परिवार है वो भी मज़ा करे। तो उपासना गुप्ता, मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों के साथ भी ये चीज़ें जो है ये शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये मज़े करवाता हूँ, आपको भी ये सैर करवाता हूँ। टूरिज़्म अभी खुला है, खासतौर से कुल्लू वैली में जो 1 तारीख से ही खुला है। कल हम केलांग में थे, रात को केलंग की हमने उसको आपको सैर कराई थी। दिन में हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल रोहतांग टनल का लोकार्पण किया और बाकी हमने सारी रिपोर्टिंग आपको दिखाई। अभी हम उसी टनल से होकर आए हैं वापस मनाली में। शाम का ठिकाना यही है, तो हमने सोचा कि शीश नवाया जाए माँ हिडिंबा के दर पर। बरसों बाद बुलाया है तो आपको भी यहाँ के दर्शन कराए जाएँ। तो राधा पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया सिक्किम वालों का। और सिक्किम में भी इस तरह के मंदिर होते होंगे। और ये इस वक्त मैं मनाली में हूँ जी, मनाली का हिडिंबा टेम्पल है ये। तो सिक्किम के सारे दोस्तों को नमस्ते, गुड इवनिंग। और शाम की सैर जो है उनको मैं मनाली के हिडिंबा टेम्पल की करा रहा हूँ। जो लोग मनाली नहीं आ पा रहे हैं और उनके लिए ये खास मौका है, मनाली की खास सैर। मनाली के एक पर्यटन स्थल मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर जो है ये है। तो ये है, तो शेयर कर दीजिए जी। राधा पांडे जी, राकेश ठाकुर जी शेयर कर दीजिए, रेणुका वर्णवाल शेयर कर दीजिए जी। और उपासना गुप्ता जी आप भी शेयर कर दीजिए। जोला ठाकुर जी, जय माता दी। हिडिंबा टेम्पल की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ये निर्माण कला का अद्भुत नमूना तो है ही ये टेम्पल, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पूरी हिस्ट्री भी आपको बताई कि भीम और हिडिंबा के प्यार की कहानी आपने सुनी होगी। ये उन्हीं हिडिंबा माँ का मंदिर है। भीम और हिडिंबा के प्यार की निशानी मनाली का ये हिडिंबा टेम्पल। सीधी तस्वीरें आप पंजाब किसी टीवी पर देख रहे हैं। और इस वक्त मनाली से शाम का वक्त है, हल्की हल्की ठंड हो गई है। तो तमाम चीज़ें जो हैं, मुझे लगा कि जैसे कि उपासना कह रही हैं कि मुझे लगा मैं अकेले क्यों इस शहर का लुत्फ़ लूँ, आपसे भी जो है चर्चा की जाए। शाम को चर्चा करेंगे कुछ और भी, मनाली का जो दौरा था पीएम का, वो क्या कह गए क्या नहीं कह गए, उनकी चर्चाएं करेंगे। लेकिन अभी वक्त जो है मुझे लगा कि आपको एक ख़ास मंदिर दिखाया जाए और वो मंदिर जो है आपकी नज़र है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। भीम और हिडिंबा के मैं बिल्कुल मनाली में ही हूँ डोला जी, मैं मनाली में रुका हूँ जी। और जीतराम ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। विशाल मंडियाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मनाली में रुका हूँ जी आज, और सुबह यहाँ से फिर कल जाएंगे तो रास्ते में कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हर पल का नज़ारा आपको दिखाया जाए। बैठे बैठे सैर करा दें। आप भी कोविड टाइम में जो है घर में बैठ कर थक गए होंगे, और अब जब अनलॉक हुआ है तो आप अपने काम धंधों में लगे होंगे निश्चित तौर से। जिनके पास सैर का समय अभी नहीं है उनके लिए हम हाजिर हैं, हम सैर करवाएंगे। अभी हम आपको जो है हिडिंबा माता टेम्पल की सैर करवा रहे हैं, और फिर जो है हम आपको बाकी नज़ारे भी जो हैं वो दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, जुड़ा बना रहेगा। आप कुछ सियासत की चर्चा भी शाम को कर लेंगे, और कोविड का बुलेटिन जो हमारे दूसरे साथी आपको देंगे। हमने सोचा कि जरा लंबे समय से हम भी कोविड का बुलेटिन दे के जो थक गए हैं, तो कुछ बाहर निकला जाए और आपको जो किए जाएगी। और दर्शन अंदर के हम आपको नहीं करवा पाए, इसके लिए हमको मलाल है। लेकिन क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है अभी मंदिरों के उस तरह से जो है, एक तो बहुत ज़्यादा इस वैली में वैसे भी जो है मंदिरों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है स्वच्छता का। और हालांकि इस मंदिर में आप एंड तक अंदर होते हैं, आप गर्भगृह में जाने की आपको इजाज़त होती है, लेकिन अभी इस समय जो है ये इजाज़त नहीं है, टेम्पल बंद है। इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा, अंदर जो शिला है जिसको माँ स्वरूप माना जाता है, माँ हिडिंबा के प्रतीक के रूप में शिला को पूजा जाता है, कोशिश करूँगा कि आपको फिर से दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए बड़ी बड़ी चट्टान है, मज़ेदार चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और चहल पहल तो यहाँ पे है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, चहल पहल है यहाँ पे। और अभी बंद गेट से ही आपको जो है दर्शन होंगे यहाँ से। ये किसी ज़माने में बलि का कुंड था, अब जैसे कि मैंने कहा कि अब नया ज़माना है, बलि प्रथा अब ख़त्म है, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। पुजारी जी बिल्कुल अंदर हैं। और ये देखिए बाहर से ही, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि नॉर्मल टाइम में जो इससे पहले जो है अंदर जाने की अनुमति रहती थी, और अंदर जाके आप दीपक की जो ज्वाला थे उसका आशीष ले सकते थे और माँ के दर्शन भी आप कर सकते थे। जय माता की। तो ये अभी ये देखिए अव्यक्स के बड़े बड़े सिंह, इस ज़माने में यहाँ की बलि दी गई होगी, बहुत पुराने हो गए ये अब तो कई साल से यहाँ इस तरह की बलि नहीं होती। तो ये उसके बाद परिसर को बहुत नीट एंड क्लीन रखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वो एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत भी है कि जो सफाई है वो भगवान का दूसरा रूप है, नेक्स्ट टू द गॉडनेस। तो ये देखिए कितना साफ सुंदर परिसर, और अपने अपने हिसाब से पूजा से अर्चना जो है वो लोग जारी रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये एक बार फिर से थिक फॉरेस्ट आपको ले चलेंगे, और एक नज़ारा आपको जो है जाते जाते दिखाएंगे एक बार फिर से हिडिंबा टेम्पल का। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका ये जुड़ाव के लिए। हिडिंबा टेम्पल की तस्वीरें आप देख रहे थे। विदा लूँगा, संजीव शर्मा आपका होस्ट। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।